ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो, सी, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, बेसिक्स ऑफ आईटी। तो बेसिक्स ऑफ आईटी जो है हमारा, उसमें हमारा सिलेबस क्या है, सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड networking, components of computer and networking. If you'll see, first topic is computer system, then memory, storage device, input output device, types of software, computer networking, multimedia, and so on. Okay, so first one we'll go with computer system, that is characteristics of computer system. Okay, if you'll see, how many characteristics you can see? These are some characteristics. Apart from that, computer system having multiple characteristics. Means बहुत सारा ऐसा characteristics है जो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं. ठीक है? Means इसका सबसे बड़ा चीज क्या है? इतने ज्यादा characteristics हैं कि हम एक छोटे से लिस्ट में नहीं डाल सकते, लेकिन उसमें जो मेजर है उसको हम यहाँ पे मेंशन किए. ठीक है? Now, if you see, first characteristics of computer system is मेमोरी, सॉरी, स्पीड में सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट्स मीन बाय कंप्यूटर. कंप्यूटर होता क्या है? ठीक है, अब कंप्यूटर अगर हम देखते हैं, कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड. कंप्यूटर कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो, सॉरी, एक वर्ड से ड्राइव हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड है, और उस ग्रीक वर्ड का नाम है कंप्यूट. कंप्यूट, एंड this compute means to calculate something. Compute means to calculate something. And this also does one more thing. What it does? ये क्या करता है? कैलकुलेशन जो करता है बहुत ही ज्यादा फास्ट कैलकुलेट करता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. ओके, बहुत ही ज्यादा तेज करता है, इसीलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्पीड. इतना ज्यादा फास्ट कैलकुलेट करता है कि ह्यूमन बीइंग सोच भी नहीं सकता. जो कैलकुलेट करने में आपको महीनों सालों लग जाएंगे, वो कुछ सेकंड के अंदर कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे देता है. नेक्स्ट वन इज, इफ यू सी, एक्यूरेसी. नेक्स्ट वन क्या है? एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का क्या है कि कंप्यूटर जो है एकदम डिसिमल के बाद का, मीन्स पॉइंट के बाद का फ्रैक्शन पार्ट भी अगर देखें तो 8 to 9 डिजिट तक परफेक्ट कैलकुलेशन करता है. मतलब बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन इसका सही रहता है. उसके बाद क्या है, अगर देखेंगे मेमोरी. कंप्यूटर के पास जो है मेमोरी का अलग अलग टाइप्स है. ठीक है, तो मेमोरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो मेमोरी यूनिट का काम क्या है कि अलग अलग टाइप का जो डेटा है उसको स्टोर करके रखना. ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर के पास बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मीन्स एक बार किसी काम को कंप्यूटर को हमने दे दिया, उसके बाद बार बार कंप्यूटर से पूछने का जरूरत नहीं है. कंप्यूटर विल कैलकुलेट इट ऑटोमेटिकली एंड रिटर्न इट बैक. नेक्स्ट वन इज रिलायबल. यस विकी, हेलो. हाँ, कुछ डाउट है क्या? ओके, तो हाथ अभी मत हिलाइए, डाउट होने पे ही हाथ हिलाइएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है? वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है अलग अलग टाइप के वर्क को आराम से, आसानी से कर सकता है. ठीक है, इतने ज्यादा टाइप के वर्क को करता है कि आप सोच भी नहीं सकते. एक ह्यूमन बीइंग के लिए वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? डिलीजेंस. इसका मतलब आता है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं. अगर ह्यूमन बीइंग है, कोई भी काम करने के टाइम पे कोई ना कोई मतलब दिक्कतें आती हैं. आफ्टर फ्यू मिनट्स और आफ्टर फ्यू आवर्स वी आर गेटिंग टायर्ड, हमें थकान महसूस होती है.
लगता है कि एनर्जी खत्म हो गया है ना, तो एनर्जी को फिर से रीगेन करने के लिए हम रेस्ट लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर को रेस्ट का कोई जरूरत नहीं है। विदाउट टेकिंग रेस्ट इट कैन परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। सालों साल तक कंटिन्यूअस कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, दिस इज different characteristics of computers. Okay, now we'll see our next point is components of computers. Next क्या है हमारा? components है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का कंपोनेंट अगर देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा देता है या इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है कंप्यूटर को। मीन्स इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर क्या करता है, डेटा रिसीव करता है और डेटा कैलकुलेट होता है सीपीयू के पास, और कैलकुलेशन होने के बाद आउटपुट डिवाइस को डेटा दे देता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस के पास कौन रहता है? यूजर। इनपुट डिवाइस से डेटा कंप्यूटर को देता है और आउटपुट डिवाइस से यूजर ही डेटा रिसीव भी करता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का अगर एग्जांपल हम देखें, कीबोर्ड है जिसे एंड माउस है, और भी बहुत सारा है, जैसे टच पैड हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया, है ना। दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम इज हैविंग। नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो डेटा हमें देता है, कहाँ देता है? आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या हो सकता है? मॉनिटर। मॉनिटर इज एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। साथ ही साथ अगर हम देखें प्रिंटर, प्रिंटर से भी हमें डेटा आता है कंप्यूटर के अंदर से। स्पीकर से कंप्यूटर के अंदर से आवाज आता है बाहर। तो ये सब का सब एग्जांपल है किसका? आउटपुट डिवाइस का। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो मोस्ट पावरफुल पार्ट इज सीपीयू। क्या है? सीपीयू। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में क्या क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर का काम ही होता है प्रोसेस करना, मतलब कंप्यूट करना। ठीक है, प्रोसेसर एंड कंप्यूटर बोथ आर सिमिलर वर्ड। अभी के टाइम में अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो है ना, बोला जाता है कि मोबाइल ड्यूअल कोर है या क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है। तो ऑक्टा कोर है, इसका मतलब है आपके मोबाइल के अंदर 8 प्रोसेसर है, 8 प्रोसेसर है मोबाइल के अंदर, अगर ऑक्टा कोर है तो। अगर क्वाड कोर है मतलब आपके मोबाइल के अंदर 4, कितने लोग आ रहे हैं भाई? ओके, तो प्रोसेसर इज नथिंग बट कंप्यूटर। मीन्स एक मोबाइल के अंदर 8 कंप्यूटर काम कर रहा है ऑक्टा कोर में। क्वाड कोर में एक कंप्यूटर के अंदर एक मोबाइल के अंदर या एक सिस्टम के अंदर 4 कंप्यूटर काम कर रहा है। ठीक है, अभी सीपी तो सिंपल समझिए, प्रोसेसर इज नथिंग बट कंप्यूटर के कितने सिस्टम है एक कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेट करने का। तो अब सीपीयू के अंदर अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा मेमोरी यूनिट है। अब मेमोरी यूनिट को अगर हम देखते हैं तो मेमोरी यूनिट के बारे में बाद में हम बात करते हैं, पहले कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंप्यूटर जो भी काम करेगा दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूनिट बाय सेंडिंग सम सिग्नल। कैसे? सिग्नल फॉरवर्ड करके कंट्रोल यूनिट इज टेलिंग टू कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।
जैसे ट्रैफिक लाइट पे सिग्नल होता है ना, ग्रीन, रेड, येलो, लाइक दैट यहाँ पे भी सिग्नल होता है। ठीक है, सिग्नल यहाँ पे अलग होता है, वहां अलग होता है। ओके, तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? टोटल कंट्रोल करना कंप्यूटर सिस्टम क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, वो यहाँ पे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अब देखिए कंप्यूटर से इसी दो टाइप का ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, या तो अर्थमेटिकल या लॉजिकल। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में क्या क्या है बतला सकते हैं आप? देखिए, आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करता हूं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, और क्या है? फ्लोर डिवीजन, सॉरी एक्सपोनेंशियल है, ये पावर के लिए यूज होता है। फ्लोर डिवीजन, तो ये सब का सब अलग अलग अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है जो कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये जब हम प्रोग्रामिंग पार्ट को भी देखेंगे तो उस टाइम में हम प्रोग्रामिंग देखेंगे या MS एक्सेल देखेंगे, तो वहां पे हम देख लेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम जो है क्या काम करता है, क्या क्या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा है लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो लॉजिक यूनिट अगर हम देखते हैं तो लॉजिकल यूनिट में क्या करता है कंप्यूटर? कंपेयर करता है। क्या करेगा? कंपेयर करेगा। ठीक है, कंपेयर अगर करता है तो कंपैरिजन के लिए ये ऑपरेटर है। ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to. Okay, these all are different logical operators. Okay, or logical operations a computer system is performing. Now if we are talking about memory unit, तो मेमोरी यूनिट का काम क्या है भाई? सबसे पहले तो ये पॉइंट है। तो मेमोरी यूनिट जो है, मेमोरी यूनिट का मेजर वर्क है टू स्टोर समथिंग। ओके, तो मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें, we have two types of memory unit. We have two types of memory unit. Number one, primary. Number one is primary. Number two, secondary. Okay. If we are talking about primary, okay, then see, प्राइमरी मेमोरी में दो तरह का, सॉरी तीन तरीके का सिस्टम है। एक है रैम, नेक्स्ट है रोम। नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा आपके पास, या हो सकता है यहाँ ही हो, तो बाद में यूट्यूब चैनल पे भी ये रहेगा, स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, तो वहां पे आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना अपना माइक्रोफोन म्यूट करके नहीं रखे हैं, माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिए, आवाज सबके पास पहुंच जाएगा। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी का तीन टाइप है, रैम, रोम और कैशे, जिसको लोग कैचे भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, रैम का बात करें, ठीक है, तो रैम में वैसा डेटा स्टोर होता है जिसके ऊपर कोई कैलकुलेशन चल रहा है। प्रेजेंटली प्रोसेसर जिस डेटा को प्रोसेस कर रहा है वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में। प्रोसेसर प्रोसेस करना खत्म कर देता है, रैम से डेटा वापस परमानेंट स्टोरेज में चला जाता है। इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, मतलब जो अपने आप मिट जाता है। अगर सिस्टम सडनली रीस्टार्ट हो जाता है या शट डाउन कर देते हैं आप, तो रैम क्लियर हो जाता है, कोई भी डेटा रैम में नहीं बचता। दूसरा चीज है, रैम अगर फुल हो जाता है तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है। ठीक है, तो रैम खाली करने के लिए लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो, कंप्यूटर सही से काम करेगा, क्योंकि रैम क्लियर हो जाता है तो कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रोम। रोम जो है, इट्स ऑल्सो टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, बट इसमें जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता है कभी। ठीक है,
इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। इसका मेजर काम क्या है, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, उस टाइम में कंप्यूटर क्या करेगा, आफ्टर गेटिंग स्विच्ड ऑन व्हाट कंप्यूटर विल डू, that program is stored under ROM. ROM stands for read only memory and RAM stands for random access memory. Next one is cache. Next one is cache. Cache का काम क्या है कि जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज आप कंप्यूटर पे करते हैं, मतलब कुछ सर्च कर रहे हैं आप या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो व्हाट्स एवर द एक्टिविटीज यू आर डूइंग that is stored under RAM. Okay, so these three are types of primary memory. Okay, next if we are talking about secondary memory, secondary memory की अगर हम बात करें तो इसका भी अलग अलग टाइप है। उसका अगर बात करें तो है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। इसका कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर भी रहता है, कंप्यूटर के बाहर भी रहता है। कंप्यूटर के बाहर अगर अलग से आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं उसे, ठीक है। और फिर अगर हम और दूसरे की बात करें तो CD, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, तो इसका कैपेसिटी बहुत कम होता है, स्टोरेज कैपेसिटी अप्रॉक्स 7 to 800 MB। उसके बाद होता है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल, इसको हम डिजिटल विजुअल डिवाइस भी बहुत लोग बोलते हैं। तो इसका स्टोरेज CD से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर हम बात करें, एक होता है हमारे पास पेन ड्राइव, हमारे पास होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का कैपेसिटी 2 GB से लेके अभी तो 512 GB तक का मैंने तो देखा है। वैसे 1 TB का भी पेन ड्राइव आता है ना। हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क तो और ज्यादा आता है, ठीक है। हार्ड डिस्क तो अभी टेराबाइट, बहुत सारा 10-10 टेराबाइट का एक हार्ड डिस्क आ जाता है। तो हार्ड डिस्क अलग है, पेन ड्राइव ये हो गया। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क, अभी यूज में नहीं आता है ये, ठीक है, लेकिन इसका कैपेसिटी भी ठीक ठाक था। तो ये अलग अलग टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब अगर बात करें इससे आगे तो देखिए, नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की बात करें, व्हाट्स मीन बाय सॉफ्टवेयर, तो आप इंस्ट्रक्शन समझते हो ना। इंस्ट्रक्शन का मतलब है क्या करना है, ठीक है। अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन है मतलब एक काम के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एक ही बार हम यूज करना चाहें, ठीक है, तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। मीन्स प्रोग्राम इज व्हाट? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब देखिए, इसी तरह सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, अब देखिए, जब कंप्यूटर हम परचेज करते हैं, जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है? सिर्फ एक बॉक्स होता है, मतलब हार्डवेयर होता है, ठीक है। देख रहे हैं, ये हार्डवेयर दोनों अलग अलग जगह पे मैंने दिखा दिया। तो हार्डवेयर डालने के बाद सबसे पहले हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है 3 तरीके का होता है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो है ही, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ डिवाइस ड्राइवर भी एक होता था। तो डिवाइस ड्राइवर होता था कि अलग अलग ड्राइव जो है, सपोज यूएसबी पोर्ट सही ढंग से काम करे या वेब कैमरा सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए डिवाइस ड्राइवर यूज किया जाता था।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि अगर अंदर में सपोज सी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव कोई भी है, किसी ड्राइव का स्टोरेज कभी कम करना है या ज्यादा करना है या किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है। उस सबसे पहले कंप्यूटर में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी दे देती है। मतलब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसमें इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल हो गया तब यूजर सिंपल सिंपल काम कर सकता है, लेकिन हर एक काम के लिए उसे अपना अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। सपोज अगर गेम खेलना है यूजर को, ठीक है, कंप्यूटर गेम्स के लिए सपोज पबजी पबजी खेलते हैं ना, तो अगर हम पबजी की बात करें तो पबजी इंस्टॉल करना होगा तब तो खेल सकते हैं ना। तो पबजी एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर कुछ टाइप करेंगे हम, अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो MS ऑफिस यूज करना होगा। MS ऑफिस में अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जिसमें वर्ड प्रोसेसर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं, फिर स्प्रेडशीट जिसको कि MS एक्सेल बोलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, MS एक्सेस है, डेटाबेस, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर। मतलब जिसका आपको यूज करना है उसको आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर हम बात करें तो VLC, अगर VLC है या MX प्लेयर है, ये सब जो मीडिया प्लेयर है वो अलग अलग एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सो दैट्स अबाउट योर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, दो तरीके का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स इसेंशियल फॉर सिस्टम, you want or not want, but you need to install that thing in system. And application software for specific purpose, whatever software you will install, that is called application software. Okay, for specific purpose, what software you are installing to your computer is called application software. Okay, that's, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, मल्टीमीडिया। अब ये मल्टीमीडिया क्या होता है भाई, तो डेटा का अलग अलग फॉर्मेट है ये मल्टीमीडिया। ठीक है, अगर हम कुछ टाइप करते हैं उसको क्या बोलेंगे, टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अब टेक्स्ट जो है वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी हम टाइप कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे भी कर सकते हैं, या मैसेज किसी को करते हैं व्हाट्सएप पे, SMS के थ्रू, फेसबुक पे, ये सब का सब टेक्स्ट का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद है इमेजेस। इमेजेस मतलब पिक्चर जो है आपका किसी भी तरीके का हो, है ना। उसके बाद ऑडियो, मतलब आपका जो वॉइस क्लिप है या सॉन्ग्स वगैरह हम लोग सुनते रहते हैं, वही ऑडियो, जिसको MP3 बोलते हैं। उसके बाद एनिमेशन। एनिमेशन तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, कार्टून नेटवर्क पे जो आप देखते होंगे, वो एनिमेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो, आप मूवी देखते हैं या जो भी काम करते हैं तो वीडियो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे फ्रेम को या ग्राफिक्स को एक जगह रख दिया जाता है रोटेशन में, वही वीडियो है। उसके बाद ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का काम क्या है कि किसी भी चीज को ज्यादा देखने में ज्यादा अच्छा बनाना, टू मेक एनीथिंग लुकिंग, मतलब क्या बोले उसको, एनीथिंग लुकिंग मोर नाइस, मोर गुड, मोर अट्रैक्टिव। ओके, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। तो ये अलग अलग टाइप का मीडिया है। तो मीडिया का मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन के लिए जो हम यूज करते हैं, मतलब किसी से अगर कुछ बात करना है, एक्सचेंज करना है किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का जो मीडियम है उसी को हम मीडिया बोलते हैं। डेटा एक्सचेंजिंग का या कम्युनिकेशन का जो मीडियम है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। और मीडिया का जो अलग अलग टाइप है, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने का अलग अलग जो टाइप है, उसी को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
नेटवर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्हाट्स मीन बाय नेटवर्क? तो नेटवर्क क्या है? देखिए, एक कंप्यूटर है हमारे पास, अगर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ या किसी तीसरे कंप्यूटर के साथ, हमारे पास 3 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर का डेटा अगर दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं या दूसरे का तीसरे में, मतलब अगर डेटा हम किसी भी तरह का ट्रांसफर करना चाहते हैं या तीनों कंप्यूटर से सिर्फ एक ही प्रिंटर हम यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे जो टेक्निक यूज होता है, मतलब रिसोर्स शेयर हो रहा है। यहाँ रिसोर्स मतलब डेटा भी एक टाइप का रिसोर्स है और प्रिंटर भी एक टाइप का रिसोर्स है। तो रिसोर्स अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर एक बार में शेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। अब नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क अलग अलग टाइप का, सबसे छोटा है पैन। सबसे छोटा क्या है? पैन। इट स्टैंड फॉर पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। इट स्टैंड फॉर पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है कि अगर छोटे से बिल्डिंग में या छोटे से कैंपस में अगर हम नेटवर्क यूज करना चाहें तो उसको हम पैन बोलते हैं। पैन के बाद सबसे बड़ा जो नेटवर्क का टाइप है वो है लैन। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो बहुत सारे पैन मिला के एक लैन बनाते हैं, मतलब बहुत सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क मिलके एक लैन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है छोटे से सिटी या विलेज में यूज होता है। ठीक है। सपोज आप मसौरी में रहते हैं, है ना, तो मसौरी में अगर एक ही नेटवर्क हमें यूज करना है तो हम लैन यूज कर सकते हैं। तो इसका रेडियस कम होता है, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के आसपास होता है, 2 to 4 किलोमीटर। उसके बाद आता है मैन। ठीक है, मतलब लैन से ऊपर हो गया मैन। अब अगर हम बात करें मैन का, तो बहुत सारे लैन मिलके एक मैन को बनाते हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बनाते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे नेटवर्क मिलके अगर इस मैन को बनाते हैं तो इसका रेडियस भी ज्यादा होगा, है ना। तो रेडियस अगर ज्यादा होगा इट मीन्स इसका रेडियस 50 किलोमीटर के आसपास तक हो सकता है। रेडियस मे बी अप टू 50 किलोमीटर। ठीक है। अब 50 किलोमीटर अगर इसका रेडियस है तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि कुछ भी हम करें तो सपोज दिल्ली है या चेन्नई है या मुंबई है, ठीक है, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई, तो वहां पे जो सिंगल टाइप का नेटवर्क यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। उसके बाद है वैन। कौन बेवकूफी कर रहा है भाई? साइलेंट से रहेंगे आप लोग। उसके बाद बहुत सारे मैन को मिला के अगर एक वैन हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। इसकी रेडियस का कोई लिमिट नहीं है, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर सिंगल नेटवर्क हम यूज करें तो वैन बोल सकते हैं उसको। तो इंटरनेट को ही क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बोलते हैं किसको? इंटरनेट को। ठीक है। तो फिर से देखिए, नेटवर्क में क्या है? छोटा सा, सबसे छोटा नेटवर्क है पैन, उसके बाद है लैन, लैन के बाद है मैन और मैन के बाद है वैन। ठीक है। ओके। उसके बाद और तो शायद आपका कुछ होगा नहीं अभी। ठीक है। तो दैट्स इट, अभी का क्लास यहीं पे हम रोकते हैं। और आपका अगर कुछ डाउट है ना, तो डाउट अभी आप पूछ सकते हैं। डाउट पूछिए, तो जो जिसको जिनको भी डाउट है कुछ भी अभी डाउट पूछ सकते हैं आप। हाँ बोलिए। हेलो। वीएलसी, बाबू वीएलसी एक अलग कंपनी ही है। ठीक है।
तो जैसे किसी का भी नाम होता है ना, वैसे वीएलसी का भी नाम है। तो अलग अलग लोग अलग अलग उसका फुल फॉर्म बतलाते हैं, एग्जैक्ट उसका फुल फॉर्म कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे वाईफाई है ना, वाईफाई का लोग बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी, लेकिन उसका एग्जैक्ट कुछ फुल फॉर्म है नहीं, अपने मन से लोग बना लिए हैं। तो अपने मन से बनाया हुआ मत लीजिए, वीएलसी जो है एज इट इज वही नाम ही है उसका। ठीक है, और बतलाइए नेक्स्ट डाउट क्या। ऑटोमेशन, जो एक बार अगर कोई काम में लगा दिए ना तो ऑटोमेटिक काम करते रहेगा वो, जब तक खत्म नहीं होगा, आपको फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन देने का जरूरत नहीं है, तो उसी को ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या रिलायबिलिटी, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें, रिलायबल हो, ट्रस्ट वर्दी हो, जो ज्यादा बदमाशी ना करे। ठीक है, और बाबू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है उसका मेन काम क्या है कि कंप्यूटर में आपका अलग अलग ड्राइव रहता है ना, लोकल डिस्क ड्राइव सी ई एफ ऐसा रहता है ना कुछ। हेलो, हाँ, तो उसी ड्राइव को, लोकल डिस्क जो है हमारा सी डी ई, तो उस ड्राइव को अगर हमें कुछ चेंज करना है या उसका कुछ आगे पीछे